इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तमाम किस्म की तारीफ़, किबरियाई व बड़ाई उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम तमाम इंसान को अदम से वजूद में लाया। हम तमाम इंसानों को अदम से वजूद में लाने के बाद हमें यूं ही बेकार, लाचार, मजबूर नहीं छोड़ दिया, बल्कि हम सबों को सिराते मुस्तकीम पर ज़िंदगी गुजारने के लिए, सही रास्ते पर खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने अंबियाए कराम को लगातार मुसलसल भेजता रहा, जिनमें से हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उन हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हाज़रीन जुमा, इस्लामी भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज के इस खुतबा जुमा में मेरा मौजू है रमज़ान अल मुबारक के महीने में किए जाने वाले अमाल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल व करम से रमज़ान का मुबारक महीना शुरू होने वाला है। इस रमज़ान की शुरुआत करने से पहले और जब हम रमज़ान के महीने में दाखिल हो जाएं, तो सबसे पहले हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करें। इस बात का शुक्र कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी ज़िंदगी में रमज़ान का मुबारक महीना नसीब फरमाया, ताकि हम
अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक और बार राज़ी कर ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे खुश हो जाए, इसीलिए हम सबों को अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना चाहिए। हम में से कितने को यह भी नहीं मालूम है कि रमज़ान की शुरुआत से पहले पहले या रमज़ान में दाखिल होने के बाद रमज़ान के दरमियान में अल्लाह रब्बुल आलमीन किसको बुला ले, किसकी वफ़ात हो जाए, किसी को नहीं मालूम। इसीलिए हम सब ज़बानी शुक्र के साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन का अमली शुक्र अदा करें। ज़बानी शुक्र क्या है? जिस तरीक़े से हम रात को सोने के बाद बेदार होते हैं और ये दुआ पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। ये दुआ पढ़ करके हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़बानी शुक्र अदा करते हैं। या कपड़ा पहनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा सौबा व रज़क़नीहि मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। इस दुआ को पढ़ करके हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़बानी शुक्र अदा करते हैं। खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा व रज़क़नीहि मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। तो जो रोज़मर्रा की दुआएं हैं, जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाया है, हम उस दुआ को अगर टाइम टाइम पर पढ़ते हैं, गोया हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़बानी शुक्र अदा करते हैं। अमली शुक्र क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सही बुखारी सही मुस्लिम की रवायत है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सवाल किया गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ है, तो इतनी ज़्यादा इबादत में मेहनत क्यों करते हैं? यानी इतनी मेहनत करते हैं कि उनके पैर में सूजन आने लगता है, फूल जाता है। वो जवाब देते हैं, अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊं? ये कौन कहने वाले हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके सारे गुनाह माफ़ थे, फिर भी इबादत में इतनी ज़्यादा मेहनत करना, इबादत में इतना ज़्यादा अपने आप को लगाना, ये इस बात की दलील है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम सब लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करें। अब शुक्र अदा करने के बाद रमज़ान के महीने में दाखिल होते हैं। रमज़ान के आने से पहले हमने बहुत सारा प्लान किया है कि इस रमज़ान को ऐसे गुजारना है। वो प्लान करने का मकसद ये है कि रमज़ान में दाखिल होने के बाद हमारे अंदर सुस्ती ना हो, हमारे अंदर काहली ना हो। हम सिर्फ 10 दिन के लिए, शुरुआत के 20 दिन के लिए अपने आप को ना दिखाएं, बल्कि पूरा रमज़ान का महीना आपके प्लान में होना चाहिए। इस रमज़ान के महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी सारी इबादत जो हम करने वाले हैं उसको कबूल कर ले। ये हमारा अज़्म होना चाहिए, ये हमारा इरादा होना चाहिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौफ़ीक़ की दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह की तौफ़ीक़ के बग़ैर कोई चीज़ नहीं होती है। तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौफ़ीक़ की दुआ मांगे, ऐ अल्लाह हमें पूरे रमज़ान का महीना नसीब फरमा, ताकि हम रमज़ान की नेकियों को समेट ले, रमज़ान के बरक़ात को हम समेट ले। क्योंकि रमज़ान बरकतों का महीना है, बख्शिश का महीना है, माफ़ी मांगने का महीना है। रमज़ान अल्लाह को राज़ी करने का महीना है। रमज़ान जहन्नम से आज़ादी का महीना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तिरमिज़ी की रवायत है, शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को सही करार दिया है। इन्ना लिल्लाहि इंदा कुल्ली फितरिन उतक़ाउ मिनन नार, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर अफ्तारी के वक्त जहन्नम से आज़ाद करता है। अल्लाह अकबर। और ऐसा हर रात करता है। क्या हमारी चाहत नहीं होती है
कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको जहन्नम से हमको आज़ाद कर दे। हर एक की चाहत होती है, तो उस चाहत को देखते हुए हम रमज़ान में दाखिल हों और रमज़ान को यूं ही हम बर्बाद ना करें, मार्केटिंग में हो या ऐसे लोगों की सोहबत में जिनके साथ रह करके हम इबादत से गाफिल हो जाए, बल्कि हम रमज़ान के महीने में ऐसे लोगों को चुनें, उलमा के साथ रहें, जो मुत्तकी लोग हैं, परहेजगार लोग हैं, उन लोगों के साथ रह करके अपने रमज़ान को खुशगवार बनाएं। तब इस तरीके से आप सारी नेकियों को समेट सकते हैं। और जाहिर सी बात है, वो हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसलुल जलीस सालेह, अच्छे लोगों की मिसाल, जैसे फारसी में एक मुहावरा है, सोहबत सालेह तुरा सालेह कुनन, सोहबत सालेह तुरा तालेह। तो कहने का मकसद ये है कि अच्छी सोहबत होगी तो आप अच्छा बनेंगे। अपने बच्चों को भी रमज़ान के महीने में अच्छी सोहबत दिलाएं, अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने का उनको तरीक़ा बताएं। ऐसा ना हो कि बुरे लोगों की सोहबत में डाल दें और वह इबादत से गाफिल हो जाए। रमज़ान का महीना जिस तरीके से नॉर्मल महीना आ रहा है, जा रहा है, उसी तरीके से महीना गुजर जाए और अपने आप को माफ़ न करवा सके, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अच्छे लोगों की मिसाल ऐसी है जैसा कि इत्र बेचने वाला, हम वहाँ रहेंगे, उनके पास जाएंगे, गरचे हम नहीं खरीदते हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिक हमारे हाथ पर, हमारे बॉडी में खुशबू आने लगता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के निज़ाम है। इस तरीके से हदीस को बयान किया गया है। और बुरे लोगों की मिसाल ऐसी है, कोई भट्ठी जहाँ पर अगर कोई जाता है, उसके पास जाने से खड़ा रहेगा भी, या तो उसको धुआं का एहसास होगा या उसका कपड़ा गंदा हो जाएगा। तो बुरे लोगों की सोहबत इस तरीके से होती है। तो हमारा प्लान यह होना चाहिए कि हम खुद अपने घर वालों को भी, अपने बच्चों को भी हम बुरे सोहबत से बचा के रखें। और रमज़ान के महीने में जैसा कि हमने कहा कि रमज़ान और कुरान का एक अच्छा रिश्ता है, तो उस रिश्ते को देखते हुए हम कुरान मजीद से अपना लगाव लगाएं, कुरान मजीद से अपना ताल्लुक़ जोड़ें, कुरान मजीद से अपना हर रिलेशन जितना मजबूत करना चाहें हम कर ले। क्योंकि इसी रमज़ान के महीने में जाहिर सी बात है, जब किसी को नहीं मालूम होगा कि इसी रमज़ान के महीने में कद्र की रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम नाजिल किया, जिसके एक लेटर पढ़ने पर 10 नेकी है। तिरमिज़ी की रवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़रअ हरफ़न मिन किताबिल्लाह फलहु बिही हसना, जो शख्स कुरान करीम का एक लेटर पढ़ेगा। अपनी माओं को हम बताएं, अपनी बहनों को हम बताएं कि कुरान मजीद इतना अजीम शान किताब है जो इस महीने में नाजिल हुआ। और जाहिर सी बात, अल्लाह के रसूल की एक हदीस ये भी है, इब्न आदम का हर अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन बढ़ाता है 10 से 700 गुना तक, और 700 गुना से और बढ़ाता है, हम उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं। तो रमज़ान के महीने में या गैर रमज़ान में कुरान मजीद की तिलावत करने पर हमें कितना बड़ा सवाब मिलेगा। वल हसनतु बिअश्रि अमसालिहा, एक नेकी 10 नेकी के बराबर है। ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हर्फ, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम हर्फ ये तीनों मिलाकर के एक वर्ड है। एक वर्ड तो है लेकिन एक लेटर है, ऐसा नहीं है, बल्कि तीनों अलग अलग है। अलिफ लाम मीम हर्फ, अगर कोई तीनों कहता है तो उसको गोया 30 नेकी मिल गई। अल्लाह अकबर। आप सूरह इखलास जो आपके ज़बान पर याद है, सूरह फातिहा जो आपको हमेशा याद है, जिसके बगैर नमाज नहीं होती है, आप उसको पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं कितना सवाब मिल सकता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात, रमज़ान की हर रात जिब्रील को कुरान सुनाया करते थे। जिस साल उनकी वफ़ात हुई उन्होंने कुरान 2 बार सुनाया है। ये कुरान का मुराजा और कुरान को एक दूसरे को सुनाना, ये अमल भी हमारे दरमियान शुरू होना चाहिए। और ये सोचना चाहिए कि सही बुखारी की रवायत है, अलमाहिरु बिल कुरानी मअ सफ़रतिल किरामिल बररा, जो शख्स कुरान करीम का माहिर होगा वो क़यामत के दिन मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के साथ रहेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, कुरान का माहिर कौन होगा? जिस तरीके से हमने रमज़ान का प्लान किया
कि रमज़ान की इबादत को हम समेटेंगे, वैसे ही हमारा प्लान होना चाहिए था कि रमज़ान के आने से पहले पहले हम कुरान का माहिर बन जाएं, ताकि कुरान को अच्छी तरीके से हम पढ़ सके। जिसकी तिलावत अच्छी, जिसकी क़िरात अच्छी, कुरान को पढ़ता हो, समझता हो, अमल करता हो, वो कुरान का माहिर है। और ऐसा शख्स क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो फरिश्ते हैं, मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते, बड़े बड़े फरिश्ते, उनके साथ रहने मिलेगा। अल्लाहु अकबर। अल माहिरु बिल कुरानी मअ सफ़रतिल किरामिल बररा वल्लज़ी यक़रउल कुरान। लेकिन जो शख्स चाहे रमज़ान के महीने में हो या गैर रमज़ान में कुरान मजीद खोलता है, उसको परेशानी होती है, तक पढ़ने में तकलीफ़ होती है, जिसकी बिना पर उस किताब को बंद कर देता है, लेकिन उसके दिल में ख्याल आता है ये किताब ऐसी है जिसके पढ़ने पर सवाब है, दुनिया की सबसे आज़ीमुश्शान किताब है, इसके पढ़ने पर नेकी है। फिर वो दोबारा स्टार्ट करता है और अटक अटक कर पढ़ता है। वल्लज़ी यक़रउल कुरान व यततअतउ फ़ीही व हुवा अलैहि शाक़्क़ुन लहू अजरान। उस इंसान के लिए डबल सवाब। अल्लाहु अकबर। एक सवाब है कुरान की तिलावत करने का और दूसरा सवाब है उसको रिपीट करने का। हम जो बार बार उसको पढ़ते हैं, रिपीट करते हैं, दोहराते हैं, तो हमें ये डबल सवाब मिलता है। ये हम अज़ीमुश्शान महीना में हम कुरान मजीद को जो हमें याद है, हमें मौका भी मिलता है तो हम उसको पढ़ते रहा करें। ऐसा ना हो कि कुरान का रमज़ान से इतना अज़ीमुश्शान, इतना गहरा रिश्ता है और हम कुरान मजीद को सिर्फ एक दिन, 2 दिन इतना ज़्यादा पढ़ ले कि हमें बाकी दिन में खोलने का मौका ना मिले। क्योंकि हमारा प्लान भी होता है कि हम तिजारत करेंगे, हमारा प्लान भी होता है हम काम करेंगे, हर चीज़ को देखते हुए, लेकिन रमज़ान के महीने की जो बरक़ात है वो आपसे छूटने ना पाए। और इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, सही बुखारी सही मुस्लिम की रवायत है, इन्ना लिल्लाहि अहलीना मिनन नास। अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुछ ख़ास बंदे हैं। सहाबा कराम ने सवाल किया कि अल्लाह के ख़ास बंदे कौन हैं? मन हुम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के ख़ास बंदे कौन हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुम अहलुल कुरान, के वो लोग हैं जो कुरान वाले हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के ख़ास बंदे हैं। अगर हमारा कुरान से एक रिश्ता हो जाए, गोया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको चुन लिया है, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के ख़ास बंदे हो गए हैं। तो इसलिए हम कुरान को पढ़ते रहा करें। इसी तरीके से रमज़ान के महीने में किए जाने वाले आमाल में से एक अमल जो है रोज़ा है। हर मुसलमान पर, हर मुकल्लफ मुसलमान पर फ़र्ज़ करार दिया गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है जैसा कि तुमसे पहले फ़र्ज़ किया गया था, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा वाले बन जाओ, तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाए। ये रोज़ा का महीना इसीलिए आ रहा है ताकि हम मुत्तक़ी बन जाएं, अल्लाह से डरने वाले बन जाएं। जब हमारे दिल के अंदर अल्लाह का खौफ होगा, अल्लाह का डर पैदा हो जाएगा, हम हराम की तरफ नहीं जाएंगे, हमारे अमल से बुराई का इजहार नहीं होगा, हमारे अमल से गुनाह का इजहार नहीं होगा, क्योंकि हमारे दिल के अंदर अल्लाह का डर पैदा हो चुका है। आज हमारा दिल के अंदर अल्लाह का तकवा नहीं है, इसीलिए हमारे माल में हेरा फेरी है, इसीलिए हम झूठ पे झूठ बोलते हैं, इसीलिए हम जो भी कुरान में मना किया गया है, हदीस में मना किया गया है, उस चीज़ में हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अल्लाह का तकवा आ जाए, हम रोज़ा रख कर के अल्लाह का तकवा पैदा करें, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा पैदा कर लो। इसी तरीके से क़याम रमज़ान के बारे में है, मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह, जिसने रमज़ान का क़याम किया, तरावीह की नमाज पढ़ी ईमान की हालत में, सवाब की नीयत से, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। इतनी बड़ी बात है, लेकिन अफसोस लगता है कि आज हम बहाने पे बहाना करते हैं। हमारे बच्चे को तरावी पढ़ने भेज दिए और हम बैठ करके तन्हाई में मोबाइल का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। होना तो ये चाहिए था कि रमज़ान के महीने शुरू होने से पहले अब मोबाइल से अपने आप को हम दूर कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि उस मोबाइल के इस्तेमाल में हमारी निगाह ऐसी जगह पड़ जाए जो जिस पर हमारा मुआखज़ा हो, जिस पर हमारी पकड़ हो,
कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम उस चीज़ से दूर रहें और इस सवाब को हासिल करने की हम कोशिश करें कि हमारे पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। इसी तरीके से रमज़ान के महीने में उठते बैठते हमेशा, यहाँ तक कि हमारी माएँ बहनें जो इफ्तारी तैयार करती है उनके लिए भी यह हदीस है कि काना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़कुरुल्लाह अला कुल्ली अहयानी, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अल्लाह का जिक्र किया करते थे, अल्लाह को याद किया करते थे। ये सही बुखारी मुस्लिम की रवायत है। और सबसे जो बड़ी हदीस है तिरमिज़ी की रवायत है, शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को सही करार दिया है। अहब्बुल कलाम इलल्लाहि अरबअ, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को 4 कलिमात बहुत पसंद हैं। आप जहाँ से भी उसकी शुरुआत करेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे, कोई हरज नहीं है। जहाँ से भी अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐसा नहीं कि तरतीब से पढ़ना है। इस 4 कलिमात को आप जहाँ से भी पढ़ना चाहेंगे तो ये कलमा अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत पसंद है। जो चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत पसंद हो, हमें उस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। हम दुकान में हो, ऑफिस में हो, घर में हो, हमारी माएँ बहनें हो, इफ्तारी रेडी कर रही हो, सहरी का वक्त हो, अपनी ज़बान पर इन 4 कलिमात को कहते रहा करें। और भी बहुत सारे अज़कार है, उसको भी कहें, लेकिन ये जो छोटे छोटे अज़कार है जो हमारी ज़बान पर आ सकते हैं, हम इसको भूल नहीं सकते हैं। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह अपनी ज़बान पर हम कहते रहा करें। एक मरतबा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरख्त लगा रहे थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र वहाँ से हुआ, और गुज़र होने के बाद उन्होंने सवाल किया कि तुम जो दरख्त लगा रहे हो, क्या मैं इससे बेहतर तुमको दरख्त लगाने के बारे में ना बताऊं? उन्होंने कहा क्यों नहीं, बताइए। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी ज़बान से इस 4 कलिमात को कहते रहा करो, अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम्हारे हर एक के बदले में जन्नत में दरख्त लगाया जाएगा। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। कोई मेहनत नहीं है कि हमको सुबह से शाम तक इसमें अमल करना है, कोई मेहनत नहीं है। हम करोड़ों बार इसको अपने ज़बान पर हम कह सकते हैं। आज से ही करना स्टार्ट कर दीजिए तो आप उस सवाब को हासिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी ज़बान अल्लाह की याद में भीगी रहनी चाहिए, आपकी ज़बान अल्लाह की याद में तर रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी ज़बान पर झूठ हो, आपकी ज़बान पर गाली गलौज हो। आपके बच्चे भी ज़बान से गलत बात निकालते हैं, उन्हें तालीम दे, उन्हें सिखाएं कि आप अपनी ज़बान पर इन कलिमात को कहते रहा करें। कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान, 2 कलमे ऐसे हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत महबूब है और ज़बान पर बड़े हल्के हैं, लेकिन ये 2 कलमा जो मीज़ान तराजू है बहुत भारी है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, इतनी छोटी दुआ है, इस दुआ को भी हम कहते रहा करें। कहने का मकसद ये है कि रमज़ान में अपनी ज़बान को अल्लाह की याद में आप भिगाए रखिए। इसी तरीके से रमज़ान के महीने में आप उठते बैठते अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। अपने आप को आपने प्लान किया होगा, रमज़ान आएगा, अपने अंदर, समाज के अंदर, अपने घर वालों के अंदर एक चेंजिंग लाने की कोशिश करेंगे। उसी प्लान के तहत आप ये प्लान करें कि इस रमज़ान में अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने सारे गुनाहों की माफ़ी मांग लेंगे, सारे गुनाहों की माफ़ी मांग लेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, वो कहते या अय्युहन्नास तूबू इला रब्बिकुम, ऐ लोगो तुम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा कर लिया करो, क्योंकि मैं एक दिन में 100 मरतबा, एक रवायत में यह है 100 से ज़्यादा मरतबा तौबा करता हूँ। अल्लाह अकबर। आज हमें तौफीक नहीं होती है, मौका नहीं मिलता है। तौफीक कब होती है? मस्जिद आएंगे, थोड़ा मौका मिलेगा और वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांग लेंगे। और उनका क्या हाल है कि एक दिन में 100 मरतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा किया करते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से गुनाहों की माफ़ी मांगा करते थे। और रमज़ान जो मग़फ़िरत का महीना है, बख्शिश का महीना है, गुनाहों की माफ़ी का महीना है, क्यों ना हम इस रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम माफ़ी मांगे। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर रात, ऐसा नहीं कि रमज़ान आएगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हदीस, ऐसा नहीं है, हर रात पूरे 12 महीना में
आसमान दुनिया पर आखिरी जो रात होती है, सहरी से कुछ पहले वक्त का आसमान दुनिया पर अल्लाह रब्बुल आलमीन आता है और आने के बाद तीन क्वेश्चन होता है, और उनमें जो एक क्वेश्चन हो, यह हो कि है कोई माफ़ी मांगने वाला, मैं उनके गुनाहों को माफ़ कर दूं। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब यहाँ तक पहुँच जा रहा है, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब क्यों ना हो, अपने गुनाहों की हम माफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा मांगते रहा करें। और अपने ज़बान पर जो सय्यदुल इस्तिग़फ़ार है, सबसे बेहतरीन दुआ है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से गुनाहों की माफ़ी मांगने की, या अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, इस दुआ को हम पढ़ते रहा करें और पढ़ करके अपने गुनाहों की हम माफ़ी मांगते रहा करें। बहुत सारी अहादीस है, आयात है, फिर इंशाअल्लाह मौका मिलेगा हम बयान करेंगे। कहने का मकसद ये है कि इस रमज़ान के महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहा करें। आखिरी चीज़ कि इस रमज़ान के महीने में अपनी ज़बान पर दुआ होनी चाहिए, अपने घर वालों के लिए दुआ, अपने कारोबार के लिए दुआ, अपने बॉडी के लिए दुआ। अक्सर व बेशतर जिनकी शिकायत ये होती है, हमें यह बीमारी है, ये परेशानी है, ये तकलीफ है, ये हो गया, ये हो गया है, आप दुआ करें, क्योंकि 3 ऐसे लोग हैं जिनकी दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन रद्द नहीं करता है। उसमें एक है दावतुल वालिद लिवलदिही, बाप की दुआ बेटे के लिए। तो बाप को दुआ करनी चाहिए अपने बेटे के लिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें तरक्की दे, उनके एजुकेशन के लिए, उनके कारोबार के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए, हर तरह की बरकत के लिए दुआ करनी चाहिए, क्योंकि बाप की दुआ बेटे के हक में कबूल होती है। और दूसरा वो शख्स है दावतुस साइम, रोज़ेदार की दुआ। रोज़े की हालत में आप जो दुआ करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करेगा। तो रोज़े की हालत में जितना ज़्यादा हो सके, ख़ास करके इफ्तारी के वक्त, अल्लाह रब्बुल आलमीन से आप दुआ करें। इफ्तारी के वक्त अक्सर व बेशतर हम कहाँ रहते हैं, बाइक चला रहे होते हैं। अक्सर व बेशतर हम कहाँ रहते हैं, ऑफिस से निकलने का वक्त होता है। एक टाइम सेट करें कि हम इस तरीके से इफ्तारी में अपने बाल बच्चों के साथ हम शामिल होंगे, उन्हें दुआ करने की तरगीब दिलाएंगे, उनके साथ मिल करके दुआ करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन, पता नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको उस वक्त जहन्नम से आज़ाद कर देगा, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर है। लेकिन कोशिश, मेहनत हमें करनी है ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन, हाँ, जो वादा किया है हमको उसमें शामिल कर ले, हमें वो मौका दे दे, तो हम उस वक्त दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन से। और एक वो शख्स है दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ, जो सफ़र में होते हैं उन्हें भी दुआ करनी चाहिए। तो कहने का मकसद ये है, वक्त हो चुका है, मेरी बात का खुलासा ये है कि रमज़ान का महीना ये मग़फ़िरत का महीना आ रहा है, रमज़ान का महीना कुरान की तिलावत का महीना आ रहा है, रमज़ान का महीना गुनाहों की बख्शिश का महीना आ रहा है। इस महीने को हम यूं ही बर्बाद ना करें, बल्कि इस महीने में जितना ज़्यादा हो सके अपनी नेकियों को समेटने की हम कोशिश करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने की कोशिश करें। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को रमज़ान के महीनों की बरक़ात को समेटने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए, आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों के गुनाहों को माफ़ कर दें, आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को रमज़ान का मुबारक महीना नसीब फरमा, आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पर रख, हमारा ख़ात्मा हो, ख़ात्मा बिल खैर हो, आमीन। तक़ब्बल रब्बुल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़िमिस्सलाह।